परमपिता परमेश्वर के आदेश पर आज का संदेश है कि राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जब भी प्रजा व अपने साम्राज्य का निरीक्षण करने निकलता, जो सभी नगरवासियों राजा को झुक झुक कर सलाम करते। ये देखकर घोड़े को अभिमान हो गया कि नगरवासी उसे कितना मान सम्मान दे रहे हैं। मैं बहुत बड़ा हूँ, ये भूल गया कि अपने वजूद को उसके पीठ पर राजा विराजमान है, वो ये मान सम्मान राजा को दिया जा रहा है। उस घोड़े के लगाम तो राजा के हाथ में है। माया जगत में आकर वो अन्य वस्तु को अपना मानकर भूल कर बैठा है कि जो उसकी है नहीं, वो तन को जो मिला है ये भी किराए का है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो लिया ईश्वर से लिया, जो दिया ईश्वर को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। बुद्धि परमात्मा की देन है, उसकी कृपा, उसकी बख्शिश है। हमें उसकी इस अमानत को सही और उचित कर्म व कार्य में लगाना है। ऐसे में नेक कर्म की संसार का रूप उज्जवल हो। किंतु ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा पढ़कर जिनकी बुद्धि सोच विचार में प्रखर हो जाती है, दूसरों को सरलता से पढ़ लेते हैं, उनकी कमजोरियों को सहारा देने के बजाय उन्हें राय मशवरा देने के बजाय, उनकी मदद करने के बजाय उन्हें आप छोटा व नीचा देखने लगते हैं। उन्हें छोटा समझकर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उन्हें हम बात बात पर टोकने के बजाय उन्हें प्यार से सही बात बतानी चाहिए और सही रास्ता दिखाना चाहिए। अपनी बुद्धि को आप सत्य की राह पर, सच्चाई के मार्ग पर, अच्छे कर्म या परोपकार के में, धर्म के कार्यों में
बुद्धि का प्रयोग करें। सांसारिक व्यक्ति आसुरी मार्ग पर, झूठ के मार्ग पर, असत्य के मार्ग पर, अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। चतुराई से, चपलता से, झूठ बोलकर, बुद्धि का खेल खेल कर सामने वाले को हरा कर, गिरा कर, नीचा दिखाकर, दुखी करके सुख मिलता है। ये मानसिक रोग है। जब पर पीड़ा में आपको सुख की अनुभूति होती है, हैरत इस बात की नहीं कि घोर महाकलयुग में सत्य की राह पर चलना जनमानस को जितना कठिन लगता है, आसुरी मार्ग पर, झूठ और पाप के मार्ग पर उसकी बुद्धि उतनी ही तेजी के साथ कार्य करती है। चाहे वहाँ सफलता उसे कुछ देर की ही सही, वो उसी में खुश सुख ढूंढता है तो कभी दुखी होता है। जब आपने ही बुने हुए जाल में ये सफल नहीं होता। बुरे कर्मों की मार व ईश्वर के दंड की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। जो उसके साथ निरंतर उसके कर्म भोग बनकर उसके साथ रहते हैं। आज सारा संसार बुद्धि के बल पर सब कुछ पाने की चाहत रखता है और हर दिन नई नई चालें चलकर वस्तु पर हर पदार्थ माया जगत की हर उपलब्धियों को हासिल करना चाहता है। आज वो समय नहीं रहा कि प्राणी ये मानकर जिए कि उन्हें सत्कर्म करना है और परमात्मा उसे जो फल दे उसे उसी का प्रसाद मानकर स्वीकार करना है। कर्म करना आपके हाथ में है और फल देना परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। आज का प्राणी खुद ही अपनी बुद्धि के स्तर पर खेल खेल कर दूसरों का हक छीन रहा है। अपना सवार रहा और ना अपनी ही बुद्धि पर उसे अभिमान होता है। गलत व्यक्ति को खुद पर
कितना यकीन है कि वो सही है। फरीदा जेतू अकल लतीफ, काले लेख ना लिख, आपने गिरबान विच सिर नीवा कर देख। इसी बुद्धि से सांसारिक प्राणी परम पिता परमेश्वर को पाना चाहता है। वो बुद्धि जिसका स्वभाव बन गया है कि कुछ पाकर व अर्जित करके उसे अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। संसार ऐसे बुद्धिजीवियों से भरा पड़ा है जो अपने को ज्ञानी ही नहीं, महाज्ञानी व खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान की कारण यही कारण है कि तर्क वितर्क व बुद्धि के बल पर अनेकों प्रश्न व तर्क की कला उन्हें खूब आती है। धर्म तर्क का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। यहाँ अभिमान अहंकार का क्या काम। ये पथ है निर्मल हृदय का, नीवा होकर जैसे सतगुरु कहे हम वैसे बनते चले जाएं, बिना प्रश्न किए, बिना तर्क किए, बिना कुछ पूछे। जब हम हृदय की गहराइयों से सतगुरु को स्वीकार कर लेते हैं तब प्रश्न नहीं करते। मन में ख्याल भी नहीं आ जाए तो जवाब मिलने लग जाता है। बुद्धि के स्तर पर वेद ग्रंथ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन तो किया जा सकता है, पर उसे आचरण में धारण करना आसान नहीं। जब तक कि आप पर गुरु की कृपा ना हो, आप स्व अध्ययन नहीं कर सकते। खुद को जानना ही अंतर्मुखी होता है। खुद को जानकर अपनी कमियों व दोषों को दूर करने का प्रयास करना, ये तो सांसारिक प्राणी अपनी बुद्धि के आधार पर अपने विकारों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को दूर करने के लिए अनेकों कर्म व पद्धतियों को अपना कर विकारों पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। जितना प्रयास करते हैं वो उसी में उतना ही फंस जाता है। यज्ञ से हवन से पूजा पाठ से बुद्धि के स्तर पर की गई पूजा से जप से स्नान से
पुस्तकों के अध्ययन से, अनुष्ठान से, शारीरिक तप से, मौन व्रत से, उपवास से, तीर्थ से उसे परमात्मा को नहीं पा सकते। राम राम करदा सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगम अगोचर अत वड्डा अतुल न तुलिया जाए। हाजी मोहम्मद साहब 60 बार हज को गए और 5 वक्त के नमाजी थे। उन्हें भी अभिमान हो गया। धन आनी जानी माया है। आज यहाँ कल कहीं और होगी, पर धन पाकर व्यक्ति खुद को खुदा समझने लगता है। उसे लगता है कि वो धन दौलत से सारी दुनिया खरीद सकता है। अपने सामने वह गरीब को बहुत छोटा और तुच्छ समझता है। बिस्तर पर नींद नहीं आती, भोजन पर भूख नहीं है, मकान पर घर नहीं है, मनोरंजन पर सुख नहीं, शांति नहीं, पुस्तक पर मस्तिष्क नहीं, औषधि है पर स्वस्थ शरीर नहीं, वैभव है पर संस्कार नहीं, रूप है पर गुण नहीं, हथियार है पर साहस नहीं। धन के अभिमानी चाहे जितना मर्जी धार्मिक आचरण करने का ढोंग कर दें, वे ईश्वर की प्राप्ति उन्हें नहीं होती। उनके इसी अभिमान के कारण धन भी ज़्यादा समय तक उनके पास नहीं ठहरता। फिर यही दरिद्रता और निर्धनता उनके पास आ जाती है। धन त्याग करने वाले को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। राजा हरिश्चंद्र व मीरा का त्याग ईश्वर की दया से ही आपको बड़ा व ऊंचा पद प्राप्त होता है। आपको अभिमान हो जाता है, मैं इतना बड़ा फैक्ट्री का मिल का मालिक हो गया हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि आज हजारों व्यक्तियों का मालिक बन गया हूँ और वे मेरी कंपनी के नौकर हैं। ऐसा ही अभिमान छत्रपति शिवाजी को भी हो गया। जब उनके गुरु रामदास जी ने उनकी आंखें खोली, सबको देने वाला दाता परमपिता परमेश्वर एक ही है। छत्रपति शिवाजी किले का निर्माण करा रहे थे और हजारों जनमानस किले के कार्य में जुटा हुआ था। ये देखकर शिवाजी को अभिमान हो गया। तब
गुरु रामदास जी पत्थर को उठाने का हुक्म दिया। पत्थर उठाने पर पत्थर के नीचे जल का प्रवाह चल रहा था, जहाँ अनेकों जीव जंतु मौजूद थे। उन्हें देखकर गुरु जी ने कहा कि सबकी पालना करने वाला एक ईश्वर है। हर प्राणी को जिसे भी ईश्वर ने योग्य व उच्च पद दिया है, उसका धर्म है कि ये उस पर रहकर जनमानस का कल्याण करें, सबके हित का ध्यान कर रखकर उचित फैसला करें। सुंदर आवाज, सौंदर्य, कलाकार, कवि, लेखक, संगीतकार, शिल्पकार, मूर्तिकार, अच्छा वक्ता, बल और शक्ति। तानसेन और बैजू के मुकाबले की साधु की मंडली, जिसे मालूम नहीं था कि आगरे में गाने की पाबंदी है। 10 साल के बालक ने संगीत की शिक्षा ली। अच्छा कार्य करने पर आपको यश कीर्ति मिली है और आपकी अभिमान हो गया कि अब आप बहुत विशेष, बहुत बड़े व्यक्ति हो गए। कल आपकी किसी पुस्तक के लिए, किसी भी अन्य महान कार्य के लिए अवार्ड और पुरस्कृत किया जाता है। फिर आपके पास धन और आप बड़े बड़े धार्मिक आयोजन व अन्य जन कल्याण के कार्य करते हैं। मंदिर, धर्मशाला, चिकित्सा केंद्र, अनाथालय, वृद्धाश्रम आपने बनवाए। चारों तरफ आपकी चर्चा है। फिर आपको फूल मालाएं पहनाते हैं। आपको यश कीर्ति प्राप्त होती है। आपको इसका अभिमान हो जाता है। अब माँ आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। परम पिता परमेश्वर से आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ ढेर सारी दुआएं देती हैं। धन्यवाद। नमस्कार।